हम ये सेशन के साथ आज शुरू करेंगे। आज का सेशन है जो ऑफ़िस के टूल्स होते हैं उसके बारे में। अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आपका फैमिली बिज़नेस है जिसमें आप भागीदार बनना चाहते हैं या फिर आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट होना चाहते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती है आज की दुनिया में, आज की ऑनलाइन दुनिया में कि ईमेल भेजना, ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजना या फिर नहीं थोड़े से नंबर्स और थोड़ा-सा कैलकुलेशंस जो करनी होती है और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के ही काफ़ी टूल्स होते हैं जो आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, ये सब। और फिर हमारा और सिमिलरली गूगल के टूल्स होते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट है, आप सब आज के डेट में जीमेल अकाउंट बना सकें। उसमें मेल कैसे भेजा जाए, मेल में किस-किस टाइप की अटैचमेंट होती है, ये सब। उसके लिए ये सेशन होगा। ये सेशन के लिए हमारे साथ एक स्पीकर ने जॉइन किया है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से। वो आज के डेट में बैंगलोर में एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं मेक माई ट्रिप में ही। उन्हें रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग का बहुत शौक है एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आज वो समय निकाल के हमारे साथ आए हैं हमारी हेल्प करने और ये सब चीज़ों को आपको सिखाने। लेट मी इंट्रोड्यूस यू अमन भारती। प्लीज़ वेलकम हिम। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ, तो मतलब थैंक यू हेलो प्रियांशी कि सर। मतलब हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो थैंक यू प्रियांशी कि मतलब इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी आप लोगों से इंटरेक्शन होने को मिला। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट होके मेरे को तो फिलहाल तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स पे मतलब एमएस ऑफिस के जो टूल्स हैं उस पे पढ़ेंगे। जैसा कि प्रियांशी ने बताया कि वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ है। हाँ, आपने हाथ वो किया है ना विनीता? हाँ। या विनीता? अ, आप ऑडिबल नहीं है, आप म्यूट पे हो। हाँ, आई जय थिंक जिनेंद्र। जय हिंद, जय हिंद। विनीता चाची वेलकम अपना सर। हाथ। वेलकम सर। वेलकम सर। ओके वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट पहले तो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना? हाँ, ओके। तो आप ना बता देना आपको अगर स्क्रीन विज़िबल हो मेरा तो आप एक बार बता देना। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि मेरा इंट्रो तो हो ही गया, प्रियांशी ने मेरे बारे में बता ही दिया कि मैंने एनआईटी पटना से बीटेक करा है और मेरा अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मेक माई ट्रिप में एंड अदर थिंग्स लाइक बहुत सारी चीज़ें लाइक मेरा हॉबी के बात करें तो मुझे गिटार बजाना पसंद है एंड स्केचेस वगैरह बनाना पसंद है। इवन फिटनेस वगैरह रिलेटेड चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। तो अ, हम लोग गूगल के टूल्स को देखेंगे जिसमें हम लोग करेंगे गूगल डॉक से जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काफ़ी सिमिलर है। तो गूगल डॉक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग पहले स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि पहले ये चीज़ें क्या होती है, इसके क्या यूज़ है, मतलब इसके क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बारे में समझेंगे देन इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले गूगल डॉक से स्टार्ट करेंगे, फिर गूगल शीट करेंगे और लास्ट में हम लोग जीमेल पढ़ेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले गूगल डॉक्स चलते हैं। गूगल डॉक्स क्या है ना कि जैसे हम लोग कोई भी आप लोगों ने कोई नोट्स लिखा या फिर आप लोगों ने कोई बुक्स पढ़ते हैं आप या कुछ भी हो तो ये सारे आप सोचते हैं कि लाइक आपने कोई पोएम लिखा लास्ट टाइम आपने हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम चैट जीपीटी से पोएम लिखा था। तो अब आपका इच्छा हुआ कि हमें उस पोएम को प्रिंट करके हमें घर में कहीं चिपकाना है या कुछ करना है। तो आप हम लोग तो कहीं तो जगह चाहिए, कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, कोई जगह जहाँ पे हम लोग उस पोएम को लिख सकते हैं। तो गूगल डॉक या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने पोएम्स को लिख सकते हैं, उसको पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं और दीवार पे चिपका सकते हैं। तो गूगल डॉक से स्टार्ट करते हैं। तो गूगल का है ये, हम लोग जाएँगे गूगल डॉक पे। तो या तो मतलब इसके तो 2 तरीके हैं, या तो आप गूगल डॉक्स से साइट पे जाओ और यहाँ पे खोल लो, या फिर एक और वे है कि आप docs.new लिख दो तो भी खुल जाते हैं गूगल डॉक डायरेक्टली, यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे न्यू पे जाओ और आप यहाँ से खोल दो।
तो ये हमारा गूगल डॉक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम पोएम लिखा था, तो चलिए हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं कि यहाँ पे एक पोएम ही हम लोग चैट जीपीटी से आप लोगों ने पोएम लिखा था, तो उसी पे हम लोग लेके चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग कोई नोट्स लिखते हैं या कुछ पोएम लिखते हैं, तो हमेशा एक हेडिंग होती है। अ, आप लोगों में से किसी को डाउट है क्या? क्या सब चीज़ क्लियर है अभी तक? तो क्लियर है, ठीक है। विनीता ने हाथ रेज़ कर रखा है। अमन, आई थिंक वी कैन इग्नोर वो हाथ, वो आई थिंक ओके, मिस्टेक से हो रखा है। ओके, ओके, हर एक मॉड्यूल के बाद वी कैन टेक द क्वेश्चंस, कि अगर किसी का भी है तो फिर वो म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पोएम लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब लाइक वर्ड्स में कुछ भी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पहले अगर हम लोग जैसे हेडिंग पहले देते हैं, किसी पोएम का एक नाम होता है, तो लाइक हमारा हेडिंग होता है पोएम का कुछ भी। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग फ़ॉन्ट्स को साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं डॉक्स पे। लाइक हम लोग फ़ॉन्ट की साइज़ को अगर कंट्रोल मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे कर्सर से स्टार्ट किए और ये फ़ॉन्ट ये जो है ना प्लस और माइनस ये फ़ॉन्ट्स को साइज़ को कंट्रोल करने के लिए। लाइक फॉर प्लस से हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा बड़ा होगा और माइनस से फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा। और हमारे पास और भी कई चीज़ें हैं लाइक हमें इसको बोल्ड करना है, तो बी फॉर बोल्ड होता है और इटैलिक करना है तो आई से करते हैं। और अंडरलाइन करना हो तो यू। तो इस तरह से हम लोग फ़ॉन्ट के साइज़ एंड फ़ॉन्ट के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग जैसे पोएम का हेडिंग लिख रहे हैं समथिंग लाइक हम लोग कोई पोएम का नाम लेते हैं लाइक कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग पहले लेते हैं, उसका साइज़ डिफाइन करते हैं लाइक साइज़ 23, 24 कर देते हैं और दूसरा चीज़ है फ़ॉन्ट स्टाइल, हम लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग हेडिंग कुछ मोटे से एकदम अच्छे हेडिंग वाले फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे उसका पोएम का हेडिंग, इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से हेडिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप हम लोग पोएम लिखते हैं हमेशा कि कुछ लाइन से लाइक आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखा था लास्ट टाइम पोएम्स को। तो हम लोग ले चलते हैं वहाँ पे चैट जीपीटी से ही लिखते हैं। लाइक पोएम अबाउट रेन लिख देते हैं, रेन है ना? तो जैसे हम लोग ये पोएम है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमारा नीचे का भी फ़ॉन्ट सेम हो गया है, तो हम लोग इसको फ़ॉन्ट को अलग कर देते हैं, लाइक इसको छोटा कर देते हैं, ताकि ये फ़ील हो कि ये एक हेडिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और इसका उसको पोएम के रूप में लिख तो ये हमारा मतलब पोएम हो गया। तो ये हमारा एक हेडिंग होगा पोएम का लाइक नाम लिख देते हैं इसका रेन, उसके बारे में एक पोएम हो गया, जिसके नीचे टेक्स्ट्स हैं। अब हम लोग इसमें वर्ड्स में कई सारी चीज़ें होते हैं लाइक अलाइनमेंट्स मतलब आप देख रहे हो कि ये सारे टेक्स्ट बाएँ की ओर सारे रखे हुए हैं, लाइक सारे लेफ्ट में अलाइन्ड है, सारे के सारे बाएँ में। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट्स पे यहाँ जाएँगे अलाइनमेंट्स पे, अगर हम ये सेंटर है लाइक आपको दिख रहा होगा कि ये हर चीज़ बीच में कर रहा है। तो जैसे ही करेंगे हर कुछ सेंटर हो गया। फिर होता है राइट अलाइनमेंट्स, हर चीज़ दाएँ की ओर साइड चली जाएगी। तो ये दाएँ राइट अलाइनमेंट हो गई। और ये लास्ट वाला हमारा होता है जस्टिफाई जो कि बैलेंस्ड कर देता है हर को। तो यहाँ तक तो मतलब सही है। फिर हम लोग अब कई बार हम लोग चाहते हैं कि सेंटेंस के बीच में, हर वाक्य के बीच में एक स्पेस हो। लाइक हमारे में देख रहे हैं कि हम लोग हमारा ऊपर वाला वाक्य और नीचे वाला वाक्य के बीच में काफ़ी स्पेस है यहाँ पे और हम लोग इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आएँगे और यहाँ पे दिखेगा आपको लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब पैराग्राफ और लाइन्स के बीच का स्पेस कितना करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरह से और बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग वर्ड डॉक्स में। दूसरा चीज़ है हमारे पास अगर बुलेट पॉइंट्स हैं लाइक हमारे पास चलिए उसको बाद में चलते हैं। फिलहाल तो अब जैसे हमारा पोएम चल रहा है अच्छा खासा, आप बुक्स में पढ़ेंगे कि पोएम्स के साथ-साथ लाइक 4 लाइन पोएम्स होते हैं, बीच में एक फ़ोटो होता है, फिर एक कुछ पोएम्स के लाइन होते हैं। तो हमें बीच में एक इमेज अच्छा-सा अटैच करना है।
अच्छा सा एक फ़ोटो इसमें जोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ इंसर्ट वाले साइड गए, इंसर्ट का मतलब ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ इमेज है। तो आप लोग कई तरीके से यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं, लाइक कंप्यूटर से डाल सकते हैं, डायरेक्ट किसी साइट से उठा के डाल सकते हैं, या ड्राइव पे हो आपके फ़ोटोज़, या मोबाइल में फ़ोटोज़ है, या डायरेक्ट कैमरा से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो लाइक हम कंप्यूटर से अपलोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, रेन वाला एक फ़ोटो मेरे पास। तो यहाँ पे एक फ़ोटो हो गया, अटैच कर दिया। इसको इसपे टेक्स्ट साइज़ वापस से वही कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से हमारा एक पोएम था, पोएम का हमने हेडिंग लिया, पैराग्राफ लिखा, पोएम के बीच में एक फ़ोटो अटैच करा, ठीक है? और अब दूसरा चीज़ है कि लाइक हम लोग चाहते हैं कि हेडिंग्स के कलर को थोड़ा कलरफुल कर, तो रंगीन करने के लिए 2 हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो हम लोग जो लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो लिखा टेक्स्ट कलर यहाँ है, जो जो लिखा है इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक रेन है, रेन का हमारा कलर करने का इच्छा है कि हम लोग थोड़ा पर्पल टाइप का लेते हैं कलर। तो अब ये हमारा कलर पर्पल हो जाएगा। ये हमारा ये मतलब ये टेक्स्ट कलर। उसी तरह हम लोग लाइक इसका सेंटेंसेस का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ, फिर हम लोग चलते हैं और हाँ, अब हम लोग इस पे आते हैं बुलेट पॉइंट्स में। लाइक लास्ट में हम लोग ऐसे चलते हैं, हमारा पोएम खत्म हो गया या फिर हम लोग कभी हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, लाइक कुछ चीज़ें ऐड करनी है लाइक पॉइंट वाइज़ में। लाइक जैसे हम लोग आप बुक्स में लास्ट में देखेंगे की पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएँगे, ये देखिए ढेर सारे अलग-अलग बुलेट पॉइंट्स हैं, टाइप्स जो कि आपको प्रिंट करा मतलब जो कि आपको यूज़ करने हैं, लाइक यहाँ पे यूज़ करने हैं, किसी कोई कुछ लाइन्स लिखे हम लोगों ने, सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे सेंटेंस 2 लिखा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पोएम कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बारी इसको प्रिंट करने का या सेव करने का सबसे पहले। तो सेव करने के लिए हम लोग यहाँ फाइल्स ऑप्शंस में जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, डाउनलोड। तो डाउनलोड में या तो हम लोग एज़ अ डॉक डाउनलोड कर सकते हैं, या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, या टेक्स्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया पीडीएफ में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग इसका एक नाम भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने रेन पोएम नाम डाल दिया, रेन पोएम। हाँ, तो ये हमारा नाम हो गया और हमारा डाउनलोड भी हो गया यहाँ पे। देखिए, 1 मिनट, हम लोगों ने यहाँ से गए और रेन पोएम को डाउनलोड करते हैं और इसको डाउनलोड पीडीएफ में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा रेन पोएम यहाँ डाउनलोड हो गया हमारे डाउनलोड्स में। ये रहा, बस ये हमारा पोएम बन गया, डाउनलोड हो गया। अब चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे फाइल्स में जाएँगे और डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रिंट दिख रहा है। या तो कंट्रोल के साथ आप पी दबा सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के डायरेक्टली यहाँ पे आप प्रिंटर अटैच करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो सीधा-सीधी यहाँ पे। तो बस वर्ड रिलेटेड बस इतना ही है। अ, हाँ, रही बात इन अटैच करने का, तो हम लोग सिर्फ़ फ़ोटो ही नहीं अटैच कर सकते, हम लोग और भी कई चीज़ें अटैच कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे आगे बताएँगे सीट क्या होता है, सीट भी अटैच कर सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अटैच कर सकते हैं, चार्ट्स अटैच कर सकते हैं। लाइक हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे हैं किसी, लाइक हम लोग अपने, मान लीजिए आप एक कहीं पे और अपना ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, तो आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, तो रिपोर्ट में आप ढेर सारे कंपनी की चार्ट्स अटैच कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसको अटैच कर सकते हैं। हाँ, तो अ, डॉक में तो अपने लोग इतने पे ही रुकेंगे। क्या आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। हाँ।
सर ये सब पूरे ऑप्शन मोबाइल में भी रहते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, ये सारे ऑप्शंस आपको मोबाइल में भी मिल जाएँगे, आप मोबाइल से भी लिख सकते हो, मोबाइल से भी फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हो और मोबाइल से भी डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो सब कुछ। अच्छा, इवन आप ओके सर। हाँ, एक और चीज़ इसमें ऐड कर हाँ, हाँ, देता हूँ कि हाँ। आप यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो। लाइक आप ना यहाँ पे अपना ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे आप शेयर ऑप्शन पे जाओगे और आपको अच्छा, किसी से शेयर करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी कर सकते हो सीधा-सीधी। लाइक मैंने अपना ही मैं दूसरा ईमेल से करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे करा, उनको मैसेज कुछ करना हो लाइक आई एम शेयरिंग रेन पोएम और हमने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप एज़ अ एडिटर लाइक उसको पूरा एक्सेस दे सकते हो या फिर उसको व्यूअर मतलब सिर्फ़ वो देख सकता है उसको, उसका एक्सेस दे सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्टली अगर सेंड कर देंगे तो हमारे पे ये शेयर भी हो जाएगा मतलब इस डॉक्यूमेंट को कोई और भी देख सकता है, कोई और भी एडिट कर सकता है, कोई और भी चेंजेस कर सकता है इसमें। और इवन अभी हम लोगों ने इसको डाउनलोड भी करा था, तो हम लोग इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा, यहाँ पे आप शेयर पे जाएँगे और यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। एनीवन क्विक लिंक करेंगे तो ये एक लिंक जनरेट करेगा, जिस लिंक को आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लाइक अभी यहाँ पे इस लिंक को अब मैं व्हाट्सएप के साथ शेयर कर सकता हूँ, आपके यहाँ आपके इस चैट में शेयर कर सकता हूँ, आप ओपन करेंगे तो आपको भी ये खुल जाएगा। लाइक आपके से यहाँ मैंने शेयर कर दिया, अब आप लोग ओपन करेंगे तो सेम पोएम आप लोग को ओपन हो जाएगा। तो हाँ, तो डॉक्यूमेंट में तो इतना ही है फिलहाल। हाँ, अब आप लोग कुछ भी पूछो, डाउट कोई। आपका स्क्रीन का ना हमें का थोड़ा ज़ूम कर सकते हैं क्या? हम लोग वो पढ़ हाँ, नहीं पा रहे हैं एक्चुअली जो स्क्रीन पे आ रहा है। ओके। 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हाँ। ठीक हाँ, तो क्या इसको फिर से रिपीट कर दूँ एक बार या फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें आगे? सब मोबाइल समझ से आ रहा है? मोबाइल से हाँ, हाँ। चलाने के लिए क्या करना होगा? मोबाइल से चलाने के लिए भी आप डायरेक्टली आप वेबसाइट क्रोम में गूगल डॉक खोल सकते हो या फिर इसके ऐप्स भी आते हैं मोबाइल में डॉक आप अपने प्ले स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे गूगल डॉक के ऐप्स भी आते हैं। हाँ, यानी ऐप डाउनलोड करके हो जाएगा। हाँ, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली गूगल डॉक भी खुल जाते हैं। क्रोम पे आप या किसी और ब्राउज़र पे आप खोल सकते हो। क्या हम लोग नेक्स्ट चले? हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सीट। अब सीट क्या है ना कि आप जैसे अपनी कंपनी चला रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप लोग समझते हो ना वो खातावारी तो आप समझते होंगे। तो ये बस सीट वही काम करता है कि आपको एक्सपेंसेस लाइक खातेवारी का हिसाब रखने के काम में आता है। मतलब आप जो अपनी अब कंपनी चला रहे हो तो आप अपने खर्चे आपके यहाँ हो रहे हैं, आपके यहाँ हो रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के हिस्सा हो तो आप के पास बहुत सारी चीज़ें लाइक आप अपने एम्प्लॉयी को सैलरी दे रहे हो। तो किस एम्प्लॉयी को कितनी सैलरी देनी है, कितना सैलरी चल रहा है या कहाँ पे आपकी कंपनी की खर्च हो रही है। ये सारे हिसाब रखने के लिए हम लोग एक खातावारी मेंटेन करते हैं और वो वही ऐप है हमारा सीट है। इसका दूसरी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट में जाएँगे तो इसी को एक्सेल बोलते हैं, गूगल का इसी को सीट होता है। ये ये भी उसी तरह हम लोग खोल सकते हैं, यहाँ पे आप जाएँगे तो सीट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा आपको गूगल सीट। यहाँ जाएँगे और यहाँ पे गो टू सीट्स करेंगे। तो यहाँ पे आप जाएँगे, एक नया शीट ओपन कर लेंगे सीधा-सीधी। इसको भी ओपन करने का एक शॉर्टकट्स है, लाइक आप डायरेक्टली शीट डॉट न्यू लिखेंगे, तो डायरेक्टली ये गूगल आपको ओपन एक ब्लैंक शीट ओपन करके दे देगा। ये एक शॉर्टकट है, बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है? सबसे पहले यहाँ भी आप अब लाइक यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं और आप ना एम्प्लॉयी की खाता मेंटेन करते हो, सैलरी पे करते हो
तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखते हो। तो मतलब लाइक हमारे पास मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयी डिटेल करके एक वो है, शीट है, जिसमें हर एम्प्लॉयी का आप खाता रख रहे हो, कि कितना सैलरी है, कितना मिल रहा है, किसको-किसको सैलरी हर महीने लास्ट आप सैलरी देनी होती है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, एकदम समान है, जो कि वर्ड जो हम लोगों ने डॉक में देखा, लगभग समान है। यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे आपके गूगल डॉक में था, +10 -10 यहाँ पे भी एकदम ही सेम है। यहाँ भी फ़ॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। यहाँ भी आपने कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो लिखा हुआ है, सेम उसी तरह एग्ज़ैक्टली सेम है। यहाँ पे भी अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट या बीच में सेंटर कर सकते हो, एग्ज़ैक्टली उसी तरह। तो जो नया चीज़ें है ना, वो है कि हम एक कंपनी का वो बना रहे हैं कि लाइक हमारे पास एक कंपनी है और उसकी सैलरी का स्टेटमेंट लाइक हर एम्प्लॉयी की सैलरी का बना रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला नाम रखते हैं कि एम्प्लॉयी का नेम रखते हैं, कि हर एम्प्लॉयी का नेम रखना होगा हमें उसको सैलरी मेंटेन करने के लिए। फिर हम लोग जैसे और भी चीज़ें हैं कि उसका डेट ऑफ जॉइनिंग रख सकते हैं कि उस एम्प्लॉयी ने कब जॉइन करा था। उसके अमन आगे हो ज़ूम सक इन कर हाँ, लेना। अ, ज़ूम इन करना या आउट? फ़ोन पे देख रहे होगे मोस्टली लोग तो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। हाँ। अब ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं दिखे तो आप एक बार बता देना, कोई इश्यू नहीं। तो ठीक है, तो हमारे पास एम्प्लॉयी का नाम है, डेट ऑफ जॉइनिंग है और भी हमारे पास हाँ, लाइक सैलरी है एम्प्लॉयी की और और क्या ही हो सकता है? हाँ, मतलब इतने से ही लेके चलते हैं अभी फ़िलहाल तो। तो लाइक मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयी है अमन, दूसरे एम्प्लॉयी है प्रियांशी। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आप नीचे जाके देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे मतलब जितना नीचे जाएँगे आप जितना ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो है ना फर्स्ट वाला लाइन ये हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इसको बोलते हैं हेडर बनाना। हेडर बनाना मतलब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर भी ये पहला वाला वहीं पे रहे। तो इसको हेडर बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे शॉर्टकट है कि यहाँ पे आप कर्सर लाओ और इसको पकड़ के नीचे कर दो, बस। तो अब आप जब उसको ऊपर की खिसकाएँगे, तो वो अब आपको कांस्टेंट दिखेगा कि ये यहीं पे रुका हुआ है। तो ये हो गया हमारा हेडर बन गया। तो हमारा एम्प्लॉयी नेम रहेगा। इसी तरह हम लोग हाँ, दूसरा चीज़ कि हम लोग आप देख रहे हैं कि ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब कि एक लाइन है इस तरह से, जो कि ये हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेट से होता है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये एक कॉलम है। उसी तरह ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब एक रो है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा कॉलम फर्स्ट वाला हमेशा कांस्टेंट रहे कि एम्प्लॉयी नेम है ये हमेशा ही दिखे भले हम लोग कितने भी नीचे और नीचे बहुत सारे आदमी हो सकते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं इस तरह से ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर हर एक इंसान का कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा मान के चलते कि हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2022 है उसी तरह प्रियांशी का कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। हाँ, इस तरह हर एक का किसी ना कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। फिर सबके कुछ ना कुछ सैलरीज़ होंगे। लाइक हम मान के चलते हैं कि सैलरी 10,000 है, फिर प्रियांशी का सैलरी 15,000 है। इस तरह से हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है? अरे ज़्यादा हो गया सर। इस तरह किसी का सैलरी 3,000 है या 2,000 है, इस तरह से लेके चलते हैं। अब मैंने बोला आपको कि ये भी सेम एज़ अ डॉक है, मतलब यहाँ पे भी आप लोग इसको फ़ॉन्ट्स को साइज़ को बड़ा-छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि ये हेडर है, तो ये थोड़े साइज़ में बड़े हो। इसको ऐसे पकड़ के इसको पकड़ के यहाँ पे साइज़ में बड़ा कर दिए हम लोग, या छोटा कर देंगे, इस तरह से। उसके बाद इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी इटैलिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़, अब हम लोग यहाँ भी टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने जो लिखा हुआ है, उसका कलर यहाँ भी बदल सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोगों ने माना कि इसको रेड कर दिया, तो ये रेड हो जाएगा। हम लोग को बैकग्राउंड चेंज करना है, लाइक हमें मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ग्रीन कर दूँ बैकग्राउंड, तो ये इस तरह का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा है कि इसमें ये खातेवारी का काम करता है, तो हमें ये जानना है कि ये खातेवारी का काम कैसे करता है?
तो लाइक हमारे पास सबका सैलरी है कुछ-कुछ, लाइक किसी का कुछ है, इस तरह से हमारे पास सैलरी है सबका। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जानना है कि इस कंपनी में इतने लोग काम कर रहे हैं, 9 लोग 8 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारी कंपनी में। तो 8 लोगों की हर एक की सैलरी हमें पता है कि इसकी यहाँ है, इसकी इतना, इसकी इतना है, इसकी इतना है। बट हमें अब आपको जानना है कि इस महीने हम लोग को कितना सैलरी देना है टोटल। तो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ जाएँगे। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा फंक्शंस। इसमें कुछ फंक्शंस आपको पहले से दिए रहते हैं, आप लिख भी सकते हो खुद से या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप हमें यहाँ पे टोटल मनी जो कि इस महीने एम्प्लॉयी पे खर्च होगा, वो रखना है। स्पेंट ऑन एम्प्लॉयी सैलरी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे गए फंक्शंस में, यहाँ पे सम गए। अब आपको ये बता रहा है लाइक अभी आपको मैंने सिखाया कि हमारे पास हर एक का कॉलम है, एक रो है। तो आप पहले वाले ये जो यहाँ है, ये 10,000, ये अमन का सैलरी 10,000, ये हमारे देखेंगे तो ये C2 में है। तो आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो आपको दिखेगा कि हमारा सैलरी अमन का सैलरी कॉलम नंबर C और रो नंबर 2 में है। उसी तरह प्रियांशी का सैलरी कॉलम नंबर C और रो नंबर 3 में है, मतलब C3 में है। तो हमको जोड़ना है, हमको क्या करना है टोटल सैलरी को हमें मतलब जोड़ना है। तो जोड़ना कहाँ से कहाँ है? हमें C2 से लेके C9 तक जोड़ना है, ठीक है? तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जाओ या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो कि लाइक इक्वल्स टू सम और यहाँ पे C2 कॉलन C9 कॉलन C9 और बस इंटर मारो। बस देखो आ गया। ये आपका सारा जोड़ के बता दिया कि ये इस एम्प्लॉय की मतलब आपकी कंपनी की इस महीने की टोटल सैलरी जो आपको देनी पड़ेगी, ये इतनी देनी पड़ेगी अलग-अलग लोगों को, 42,755। ये खुद से जोड़ के बता दिया। तो ये है और इसका दूसरा तरीका है कि आप या तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, तो आप यहाँ जाओ, यहाँ आप देखो खुद से सम लिखा हुआ है, इसमें खुद से आ गया। अब ये खुद से बोल रहा है कि C2 से C9 तक, बस। या दूसरा तरीका एक और है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी की एवरेज सैलरी क्या है? हेलो, ठीक है। तो अब हम लोग को जैसे मान के निकालना है कि इस कंपनी में एवरेज लोगों की कितनी सैलरी मिलती है। तो जैसे एवरेज सैलरी निकालना है। तो एक तो तरीका है कि वही उस तरह से आप चल सकते हो या फिर आप यहाँ जाओ, एवरेज जाओ और यहाँ पे भी फिर आप लिख सकते हो कि C2 से C9 या फिर दूसरा तरीका एक और है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जितने जहाँ से जहाँ तक निकालना है उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्टली गए और एवरेज पे क्लिक कर दिया। अब ये खुद ही फॉर्मूला लिख के आ जाएगा कि C2 से C8 तक इसने खुद से ले लिया और इंटर मार दो अब। तो ये हमारी कंपनी की एवरेज सैलरी निकल गई। बस समझना। 1 मिनट, यहाँ से गए और यहाँ पे एवरेज कर दिया। ये हमारी कंपनी की एवरेज सैलरी निकल गई। तो करण थोड़ा धीरे बोल। 1 मिनट।
अरे मेरी क्लास में डिस्टर्ब अमन अपने आप को अनम्यूट कर लेना। आई हैड टू म्यूट एवरीवन क्योंकि शोर हो रहा था थोड़ा तो। ओके ओके। ऑडिबल है क्या अब? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो हमारे पास अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग जैसे ये सैलरी है हमारा, तो हम लोग ये चूँकि हम लोग ये नंबर फॉर्म में है, तो हम लोग इसको अलग-अलग तरीके से लाइक लिख सकते हैं। ये नंबर को हम लोग अलग लाइक इसमें डेसिमल लगा सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल्स बढ़ा सकते हैं या यहाँ पे घटा सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं लाइक परसेंटेज में लिखना या सैलरी नहीं है, मान लीजिए किसी का मार्क्स आप किसी स्कूल का रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स रख रहे हो, तो बच्चों के जब आप रिजल्ट रख रहे हो तो उसमें आप प्रतिशत लगाओगे कि 95% आया है या 85% आया या व्हाटएवर, तो उस केस में यहाँ पे परसेंट लगा सकते हो। या फिर आप अगर यहाँ पे करेंसी के रूप में है तो आप डॉलर लगा सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी बहुत सारे फॉर्मेट लगा सकते हो। यहाँ पे और भी फॉर्मेट है कि नॉर्मल, साइंटिफिक, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं लाइक डेट, टाइम सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। या फिर नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में भी रख सकते हो, जो भी तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं। बाकी अ, हाँ, यहाँ पे आपको मैंने पहले ही सिखाया कि यहाँ भी उसी तरह जैसे आपने डॉक में सीखा था कि लेफ्ट, राइट और सेंटर 3 हमारे पास है। यहाँ भी लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से करा हुआ है, सेंटर करते ही सार सब कुछ बीच में आ जाएगा। सेम अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट में देखा था। इधर राइट कर सकते हैं, तो यही सेम है वो सब चीज़, तो एकदम ही सेम होगा आपके लिए। यहाँ भी आपको सेम उसी तरह से आप इसको सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ डाउनलोड एज़ ए पीडीएफ कर सकते हैं या फिर एक्सेल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेव प्रिंट करने का डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। हाँ, इसके भी ऐप्स आते हैं, या तो आप डायरेक्टली मैप प्ले स्टोर से जाके गूगल शीट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल शीट के डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो ब्राउज़र पे। तो हमारे पास गूगल शीट और गूगल डॉक में इतना ही होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़े? सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? यस यस। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नो डाउट। कंटिन्यू प्लीज। ओके, ओके, तो ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है जीमेल। अब हम लोगों ने ऐसा हुआ कि अब हम लोगों ने एक नोट लिखना सीख लिया डॉक्यूमेंट पे, हम लोगों ने शीट बनाना सीख लिया। तो जैसे आप एक कंपनी में हो, तो आपने पूरे महीने का एक सैलरी का वो स्टेटमेंट किया कि हर एम्प्लॉयी की सैलरी इतनी जानी चाहिए इस महीने। तो फिर आप अपने सीनियर से अप्रूवल लेते हो। सीनियर से अप्रूवल लेते हो तो उसमें आप वो शीट भेजते हो, उसके साथ आप एक नोट बना के भेजते हो जिसमें आप पूरा चार्ट-वार्ट के साथ एक अच्छा-सा नोट बनाते हो कि ये हमारी कंपनी की इतनी सैलरी है, इतने लोगों पे इतने खर्च हो रहे हैं, और भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने खाने पर इतना खर्च किया कंपनी के एम्प्लॉयी पे, ये वो सारा रिपोर्ट बना के आप अपने सीनियर को ईमेल करते हो, तो ठीक है? और वहाँ से फिर अप्रूवल मिलता है। तो हम लोग ईमेल सीखते हैं। ईमेल भी उसी तरह खोलेंगे, ईमेल तो हर एक में पहले से इंस्टॉल्ड होता है, आपको अच्छे से मतलब सब कुछ पहले से ही ईमेल तो इंस्टॉल्ड होता है मोबाइल में। तो चलिए ईमेल चलते हैं। ईमेल में हमेशा कंपोज़ ईमेल, मतलब हमेशा आप लोग एक नया ईमेल बनाने चल रहे हैं, तो कंपोज़ ईमेल। ईमेल में एक फॉर्मेट होता है कि आप पहले तो आप किसी इंसान को ईमेल लाइक जैसे आप मोबाइल में एसएमएस करते हो, मैसेज करते हो, सिंपल उसी टाइप है। तो मोबाइल में आप मैसेज भेजने के लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर होता है, उसी तरह हर एक ईमेल में किसी न किसी को आप ईमेल भेजोगे। उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप जिस इंसान को ईमेल भेज रहे हैं, उसकी एक आईडी होगी, उसे उस ईमेल आईडी को भेजेंगे। फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है कि हम कोई एक विषय पर ईमेल भेजेंगे। हमेशा हम लोग जब भी ईमेल भेजेंगे तो कोई एक विषय होगी ना, किससे रिलेटेड ईमेल भेज रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट होगा। तो जैसे किसी को ईमेल भेजते हैं और हमारे पास विषय ये है कि हमने कंपनी के एम्प्लॉयी की सैलरी की अप्रूवल चाहिए। तो ये है कि अप्रूवल फॉर एम्प्लॉयी सैलरी, ठीक है?
अब आप जब ईमेल भेज रहे हो तो एक फॉर्मेट होती है, फॉर्मेट में हमेशा आप ऊपर में एक अच्छा-सा लाइन लिखते हो, डियर, सर या फिर मैडम जो भी हो, ठीक है? उसके बाद आप ईमेल में बीच में अपना बात लिखते हो कि ये मैं ईमेल ये है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं लाइक आई एम अ, अटैचिंग हियर सम अटैचिंग एम्प्लॉयी सैलरी डिटेल्स फॉर मंथ। और हाँ, दूसरी चीज़, जब आप ईमेल में लिख रहे होंगे ना, तो आपको गूगल ऑटोमेटिक कंप्लीट करने के लिए एक वो दे देता है कि ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए। आपको खुद से ये सजेशंस दे रहा है कि ये मेरा ये सजेशंस आपको अगर आपको ये सही लग रहा है, आप टैब दबा दो, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा टेक्स्ट। तो लाइक ईमेल डिटेल्स फॉर मंथ हमारा मंथ चल रहा है सितंबर। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि गूगल आपको ऑटोमेटिक ग्रामेटिकल एरर भी दे रहा है कि यहाँ पे फॉर मंथ होनी चाहिए, या अगर आप हम लोग कुछ गलत लिखेंगे, आई एम अटैचिंग लाइक हम लोग गलत लिखते हैं, ग्रामेटिकल एरर लिखे हम लोगों ने, तो यहाँ पे आपको खुद से टेक सजेशन दे रहा है कि इसको सही यहाँ पे कर सकते हैं फॉर द मंथ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आगे आपको सजेशन अटैचिंग एम्प्लॉय, ये ग्रामेटिकल एरर्स को भी हटा देता है। तो हम लोग इस तरह से ईमेल को लिख देंगे, पहले हमेशा एक अच्छा सा ईमेल लिखेंगे और साथ लास्ट में हम लोग हमेशा एक सिग्नेचर अटैच करते हैं, लाइक थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हुआ। उसमें अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से डॉट डॉट, इस तरह से ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर आप अटैच कर सकते हो। दूसरा चीज, अब हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट भेज रहे हैं कि पूरे जैसे लाइक हम लोगों ने इस एक्सपेंस को डाउनलोड करा था अभी, जब हम लोगों ने सैलरी वाला स्टेटमेंट बनाया था उसको डाउनलोड करा था अभी जस्ट। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल भेज रहे हैं अपने अप्रूवल के लिए इन सैलरी, तो हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। अब आपको ज्यादा विजिबल होगा अच्छे से। हाँ, तो हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारी चीजें मिलते हैं आपको जो आपने डॉक और वर्ड में सीखा था कि आप लोग यहाँ भी सेम इस तरह वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके फॉन्ट्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो फॉन्ट्स कलर को यहाँ पे देखो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स कलर जो भी रखना है, ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं फॉन्ट कलर। यहाँ भी आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ फॉन्ट स्टाइल यहाँ भी आप उसी तरह से चेंज कर सकते हो, सब कुछ उसी तरह। यहाँ भी आपके पास अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट, तो यहाँ इस तरह से ये देखिए सेंटर हो गया, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया। तो हमारे पास सारी चीजें हम लोगों ने डॉक और सीट में सीखा है, वो तो यहाँ होगा ही होगा, साथ में अब चीजें हम लोग ईमेल कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ईमेल तो लिख लिया, अब हम लोग ईमेल में डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच करने का मतलब कि आपको अप्रूवल चाहिए कि एम्प्लॉय को हमने सैलरी बनाया है कि ये सैलरी होगी। अब अप्रूवल के लिए आप सीनियर को भेज रहे हो, तो आप रिपोर्ट जो अभी आपने बनाया है वो भी तो अटैच करेंगे। तो यहाँ अटैच फाइल्स है, यहाँ नीचे में अटैच, यहाँ देखो चिमटा जैसा बना हुआ है क्लिप, तो ये अटैच करने के लिए है। तो ये गए, हमारा डाउनलोड्स में सेव हुआ था, तो यहाँ पे आपको वो सारे वो मिल जाएंगे जो हम लोगों ने अभी बनाया है। तो जैसे हम लोगों ने पहले पोएम लिखा था रेन डॉट करके कुछ, हाँ ये रहा रेन पोएम। तो इसको हम लोगों ने जैसे क्लिक किया, ये अटैच हो गया। अब मेरे ईमेल के साथ ये पोएम अटैच हो गया। उसी तरह अभी हम लोगों ने वो एक्सेल शीट बनाया है ना, उसको पीडीएफ में डाउनलोड करा है, तो वो भी होगा यहीं पे। हाँ, एम्प्लॉय डिटेल शीट, जिसको भी हम लोग अटैच कर सकते हैं इसी तरह। इस तरह कितने भी अटैचमेंट्स कर सकते हो और आप इसको यहाँ भेज सकते हो। इस तरह से यहाँ पे सेंड करेंगे तो भेज सकते हो। अब यहाँ 2-3 चीजें आपको ऐसा है कि आपको शेड्यूल करना है, लाइक इसको निर्धारित समय पर ही भेजना है कि इस समय पे इतने बजे भेजना है। तो आप यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे आ गया शेड्यूल सेंड। शेड्यूल सेंड में आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो कि इतने बजे भेजना है, लाइक टुमारो मॉर्निंग यहाँ 8 बजे भेजना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सुबह कल सुबह 8 बजे अपने आप ईमेल चला जाएगा। या अपने आप यहाँ से खुद से आप सेलेक्ट कर भी सकते हो कि इतने बजे मेरे को भेजना है ईमेल, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। सीधा सेंड करा, ईमेल चला गया। अब आप देखेंगे यहाँ मैसेज सेंड एक अंडो ऑप्शन आ रहा है। ये अंडो करने से क्या होगा, ईमेल वापस आ जाएगा।
मतलब ईमेल आपको टाइम देता है कुछ देर के लिए कि इतने देर, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 सेकंड का होता है। बट अगर आपने 5 सेकंड के अंदर कुछ नहीं करा तो ईमेल चला जाएगा। मान लीजिए गलती से कई बार आप ईमेल लिख ही रहे और गलती से सेंड हो गया, तो आपने सेंड करा और वापस अनडू कर दिया, तो वो ईमेल नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो ये मतलब इस तरह अंडो का काम यही है कि मतलब गलती से अगर आपका ईमेल चला गया तो वो आप उसको बैक कर सकें वापस से। नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप चला जाएगा ईमेल। तो 5 सेकंड के बाद ये हट जाएगा, ये हट गया। तो ये ईमेल चला गया इसी तरह। अब हम लोग इसको टाइम को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। लाइक हम लोग अंडू का टाइम जो होगा वो घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप ईमेल में सेटिंग में जाएँगे, मोबाइल में भी आपके ईमेल में सेटिंग होगा, लैपटॉप में भी सेटिंग होगा और ओपन करेंगे सेटिंग को यहाँ सी ऑल सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। हाँ, ये देखिए अंडू सेंड, इसमें लिखा हुआ है सेंड कैंसलेशन पीरियड 5 सेकंड। आप इसको बढ़ा सकते हो, यहाँ से 30 सेकंड तक कर सकते हो, 5 से 30 सेकंड के बीच में। अगर हम लोग 30 सेकंड कर देंगे तो अब ये 30 सेकंड तक वहाँ पे मैसेज दिखेगा। अगर हम लोग 30 सेकंड तक में नहीं बैक करते हैं तो मैसेज चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा। लाइक अब हम लोग वापस जाते हैं, कंपोज करते हैं एक मेल वापस से, और यहाँ पे भी टॉपिक कुछ रखते हैं लाइक अंडो फॉर 30 सेकंड, और यहाँ पे फिर हम लोग एक अपना मैसेज लिखेंगे हमेशा की तरह, और यहाँ पे जो लाइन लिखते हैं ये लाइन लिखेंगे हमेशा। फिर सिग्नेचर अटैच करेंगे। और वापस सेंड कर देंगे। तो इस बार देखेंगे ये 30 सेकंड तक यहाँ रुकेगा, 30 सेकंड तक यहाँ रहेगा, उसके बाद अंडो हट जाएगा। ओके सॉरी, हाँ, ये हटा नहीं क्योंकि ये गलती हो गई। ये हम लोगों ने इसको सेव नहीं करा, हम लोगों ने इसको चेंज तो करा बट हम लोगों ने इसको सेव करना ही भूल गए। तो आप यहाँ पे लास्ट में नीचे जाएँगे, यहाँ आपको सेव चेंजेस दिखेगा। ये सेव हो गया। अब अगर हम लोग ईमेल लिखेंगे तो ये 30 सेकंड तक रुकेगा। ओके। अब अगर हम लोग इसको ईमेल भेजते हैं तो यहाँ 30 सेकंड तक रह जाएगा ये। अब देखिए 5 सेकंड में नहीं हटा, ठीक है? अब हम लोग अभी बार-बार हमेशा अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग हमेशा बार-बार ये अटैच कर रहे हैं सिग्नेचर खुद से। अच्छा, एड्रेस गलत है। हाँ, तो ये ओके सॉरी, ये ईमेल गलत आईडी है तो इस वजह से ईमेल नहीं जा रहा है, बट ये ईमेल सही है, हाँ। तो अब हम लोग ये बार-बार देख रहे हैं कि ये हम लोग सिग्नेचर अटैच कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाए। जब भी हम लोग ईमेल करें तो ये खुद से अपने आप बन के आ जाए। या वापस इसके लिए हम लोग सेटिंग में जाएँगे, यहाँ गए और यहाँ आप नीचे जाएँगे और आपको दिखेगा क्रिएट अ सिग्नेचर। अभी तक हम लोग सिग्नेचर हाथ से लिख रहे थे हर वक़्त, बट आप यहाँ पे खुद हमेशा बना सकते हैं। लाइक एक हम बना देते हैं कि अमन भारती सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे एक सिग्नेचर बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ये सिग्नेचर, और ये हमेशा हर ईमेल के साथ अटैच हो जाएगा आपका। इस तरह से हमने बना दिया और वापस हमेशा की तरह इसको सेव करेंगे चेंजेस को। यहाँ पे सेव कर दिए। अब जब आप एक न्यू ईमेल बनाएँगे, ओके, हाँ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने सिग्नेचर तो बना लिया, अब यहाँ पे सेटिंग में बताना पड़ेगा कि आप किस सिग्नेचर को यूज़ कब-कब करना चाह रहे हैं। लाइक कोई भी नया ईमेल आए, तो आप ये वाला सिग्नेचर आप जब भी आप नया ईमेल बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला सिग्नेचर यूज़ करना चाहते हैं, अमन भारती वाला, ठीक है ना? किसी ईमेल को रिप्लाई करना, लाइक किसी ने आपको ईमेल भेजा, आपको उसको रिप्लाई करना है, जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज में रिप्लाई करते हो, तो रिप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आप ये सिग्नेचर यूज़ करना चाह रहे हो, यहाँ पे सेट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर सेट कर दिए। यहाँ पे इंसर्ट कर दिए और नीचे वापस से सेव कर देंगे। अब जब हम लोग नया ईमेल लिखेंगे, तो ये देखिए पहले से सिग्नेचर अटैच हमारे पास आ गया।
ये पहले से खुद से लिख के आया। हम लोग यहाँ पे ईमेल भेजने चले, तो यहाँ पे ईमेल भेज दिए, टॉपिक लिख दिए कि सिग्नेचर अटैच्ड, और अब हम लोग डायरेक्टली अपना कंटेंट लिख सकते हैं। डियर सर, बीच का मैसेज टेक्स्ट, अगर आपको अटैचमेंट्स है तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली, व्हाटएवर यहाँ पे जैसे कुछ भी है अटैचमेंट्स है ये अटैच कर सकते हो। और यहाँ से आपका पहले से सिग्नेचर आ गया, डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर दीजिए। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं सेंड, और यहाँ से सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे फिर आप देखेंगे अंडो का ऑप्शन आ गया, 30 सेकंड तक अंडो का रहेगा ऑप्शन, आप इसको व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ये आपका ईमेल, हाँ अब मैं दिखा भी देता हूँ कि मेरा ये ईमेल मैंने सेंड करा है कहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे amanbharti0302@gmail.com पे। ये ईमेल मेरा लॉग्ड इन है। हाँ ये देखिए, ये जस्ट ईमेल आ गया आपके सामने। यहाँ पे ईमेल आ गया, आपने जो अटैचमेंट ऐड किया था यहाँ पे अटैचमेंट चला गया, ये अटैचमेंट्स में ये में टिकट है, तो ये सारी चीजें चले आ जाती है। इस तरह से ईमेल आपने भेज दिया। अब जैसे मेरे को ईमेल आ गया, अब मेरे को ईमेल का रिप्लाई देना है, तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई है, आप सीधा यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो वापस। लाइक रिप्लाई कर दिया आपने एक्नॉलेज्ड, यहाँ पे आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हो एक्नॉलेज्ड, और यहाँ से ये वापस से इसमें सिग्नेचर अटैच करा और यहाँ पे सेंड कर दिए। तो वापस मैंने यहाँ से रिप्लाई भी कर दिया दूसरे मेल से, और वापस यहाँ पे आप आएंगे तो इसको रिप्लाई आ जाएगा वापस थोड़ी देर में। ये देखिए आ गया, रिप्लाई आ गया हमारे पास एक्नॉलेज। हाँ तो फिलहाल, हाँ ईमेल में ये रहा, तो मैंने आपको यहाँ तक बता ही दिया। हाँ ये, हाँ ईमेल में आप डायरेक्टली फोटोज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो, और बाकी चीजें तो हो ही गया कवर। हाँ तो बस ईमेल के रिलेटेड बस इतना ही है। हाँ, एक और चीज है सेटिंग्स में, आपको आप सेटिंग्स में तो नीचे ये है वैकेशन, मतलब अगर आप मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप छुट्टी पे जा रहे हो अगले 3-4 दिनों के लिए, तो आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक एक ईमेल चला जाए, तो उनको एक ऑटोमेटिक ईमेल चला जाए कि अभी आप छुट्टी पे हो, और इतने दिन तक छुट्टी पे रहोगे तो आप हो सकता है डिले हो सकता है मैसेज में, या भी आप देख नहीं सकते हो ईमेल। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा लास्ट डे, आपने अटैच कर दिया कि 2 से लेके 9 तारीख तक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा। लाइक आप लिख सकते हो आउट ऑफ ऑफिस सब्जेक्ट में, और यहाँ पे कुछ आपने मैसेज लिख दिया कि हाय आई एम ऑन वैकेशन, देयर मे बी डिले इन रिस्पॉन्स। और इसने आपने सेव कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ इस इंसान पे कोई भी मेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक रिप्लाई मेल भेजेगा कि अभी आप वैकेशन पे हो। लाइक हम लोग दूसरे मेल से मेल करते हैं, लाइक मैंने उस मेल को मेल करता हूँ, लाइक हम लोग चेक कर रहे हैं कि ऑटो रिप्लाई चेक, और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ अच्छा सा मैसेज लिखा, नीचे हमेशा की तरह सिग्नेचर लिखा, और यहाँ पे सेंड कर दिया। यहाँ पे एक मेल आएगा,
यहाँ हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे आपको खुद से ये सेटिंग में भी दिखा रहा है कि अभी आप आउट ऑफ ऑफिस हो, आप यहाँ से भी इसको बंद भी कर सकते हो। अभी तो हमारा ऑन है आउट ऑफ ऑफिस, तो हमारा मेल आएगा और यहाँ पे रिप्लाई चला जाएगा। ये देखिए, ईमेल आ गया आपका। ये ये रहा, ये आपने ईमेल करा और आपको रिप्लाई आ गया, आई एम आउट ऑन वैकेशन, देयर मे बी डिले इन रिप्लाई। बस इसको आप बंद भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ एंड नाउ कर दो, अब आप नॉर्मल ईमेल हो जाएगा। बस ईमेल में तो इतना ही है।